मैं हूं मारिया मेमन और आज सवाल एक खुसूसी एपिसोद है 23 मार्च की मुनासबत से। 78 साल हो गए 23 मार्च 1940 को, आज़ाद हुए 71 साल हो चुके हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? समत दुरुस्त है तो क्या रफ्तार ठीक है या नहीं है? कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, नौजवान एक बहुत बड़ी परसेंटेज में है, 60% से ज़्यादा। कैसा मुल्क उन्हें हैंड ओवर करके जा रही है हमारी मौजूदा नस्ल, और नौजवानों में खुद कितना अदराक है कि ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने के लिए वो अपने आप को क्या तैयार कर भी रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है, कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, हमने क्या अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखा है? आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे आपसे तारुफ करा दूँ। फ़ख्र आलम साहब हैं, और फ़ख्र आलम जो हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेटेस्ट फेदर इन हिज बेल्ट वाज, इन हिज कैप वाज, दुनिया का चक्कर लगा कर आए हैं। उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा ये मिशन। इसके अलावा जब कोई पाकिस्तानी कोई कुछ करना चाहता है तो क्या हम इनको इनकरेज करते हैं बतौर कौम एक दूसरे को? उनके साथ बैठे मुबश्शिर ज़ैदी साहब, इनको मैं कहूँगी कॉन्शियस ऑफ दिस नेशन, यानी कि उन चंद लोगों में मौजूद है हमारे मुल्क में जो कड़वी बात करते हैं, तल्ख बात करते हैं, जो सुन के कभी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी बातें सुनना और करना इस माशरे में बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू बहुत मुबश्शिर साहब कि आप अभी भी बहादुरी से बात करते हैं। और फैसल कुरैशी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और बहुत कम हमारे यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हों या जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर व्यूज़ हों उसके बारे में वो खुलकर बात करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग डिप्लोमेटिक होते हैं कि नहीं, हम इन इश्यूज़ में बात नहीं करेंगे, हम खाली फ़नकार हैं। लेकिन फैसल हर इशू के बारे में ओपिनियन रखते हैं, खुल के बताते हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने यहाँ ऑडियंस को भी बुलाया है, और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के। अगर आपसे आगाज़ करती हूँ, जैसे मैंने कहा 71 साल आज़ादी के, 78 साल जो हैं इस मुल्क की बुनियाद की जो सोच है उसको हो गए। कहाँ खड़े हैं हम एज अ पर्सन जो बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है, जो नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट? क्या खोया क्या पाया? हमारा जो डिबेट चल रहा है सोसाइटी में क्या खोया क्या पाया का, उसके अंदर मेरी नज़र में ये कि ठीक है बहुत कुछ खोया या बहुत कुछ जो है वो समझे भी नहीं अभी तक, लेकिन साथ साथ में आई थिंक कि अगर हम उधर ही फंसे रहेंगे ना तो हम इधर से आगे कहीं नहीं जाएंगे। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली, एक तो हमें हर डिबेट को छोड़ के इस बात पे अब एंगेज करना है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त, इनको हमने किस तरह बनाना। देखें, इस मुल्क में मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि एक बहुत लिमिटेड तबका है जो गुफ्तगू कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, रोबोटिक्स की, स्पेस ट्रैवल की। हम इस तरफ जा ही नहीं रहे। आज भी गुफ्तगू होती है तो यार बेसिक सवाल, बेसिक ही पे आके हम खड़े हो जाते हैं कि जनाब वो चोर है, वो चोर नहीं है, वो उसके साथ नैब जो है वो धोखा कर रही है, ये जनाब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि वो दिन कब आएगा जब आपके सवाल ये है, मैं ये बात हो रही होगी कि क्या ये जो नई स्पेस पॉलिसी आई है पाकिस्तान की, वो हमारे नौजवानों को ये मौका देती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। जी हमने खला में सफर करना है, ये ख्वाब क्यों नहीं देख सकते हम लोग? क्यों रोका जाता है हमें ये सारी चीजें करने से? सो आई थिंक देयर इज दैट थिंग, वी आर स्टिल स्टक इन द सेम प्लेस, समबडी नीड्स टू मूव फ्रॉम हियर। फखर बिल्कुल सही बात करें, बिकॉज ये सवाल मेरे ख्याल आपसे भी पूछा जाता है, आप भी पूछते होंगे किसी मुकाम पर, मैं भी पूछती हूँ, सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। तो ये जो डिबेट हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, इससे आगे भी जाना है या बस यही करते रहें? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि हम खोएंगे नहीं तो हम पाएंगे कैसे? जब तक हमने क्या क्या खोया वो फ़खर ने खासी अच्छी तरीके से बता दिया। हम लोग एक दूसरे को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए एक दूसरे से नस्ली बुनियादों पर, एक दूसरे क्लास की हम लड़ लिए, जितना लड़ना था। 80s निकल गया हमारा, 90s निकल गया, 2000s निकल गया, फिर दहशतगर्दी आ गई। अब हम उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, जो कि मुझे आई एम बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैं देख रहा हूँ वो चीज़। और क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं कि लोग उस गड्ढे में जा रहे हैं जिस गड्ढे से हम थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इज़ नॉट वेल बट देयर इज़ होप। और होप, जैसे फ़खर ने भी कहा, ये नौजवान सारे के सारे हमारी होप हैं, लेकिन इनको रास्ता हमने दिखाना है। वी डोंट वांट कि ये कल को ये भी हमें कर्स करें जिस तरह हम अपने से पहली जनरेशन को करते हैं कि आपने क्यों कॉम्प्रोमाइजेस किए, आप क्यों नहीं खड़े हुए हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए। तो हमें वी हैव टू मेक दैट कनेक्शन कि हम जब आई डोंट वांट टू डाई रिग्रेटिंग कि आई डिडंट ट्राई, आई वांट टू ट्राई, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हर तरह के लोग मौजूद हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होनी चाहिए। चलें, आप तो ऑप्टिमिस्ट हैं फैसल, आप मेरे ख्याल ऑप्टिमिस्ट ही होंगे, आपकी जितनी बातें मैं सुनती हूँ, तो डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं। ऑब्वियसली मैं बड़ा यकीन रखता हूँ इस चीज़ पे। जब लोग मुझसे कहते हैं क्या खोया क्या पाया, तो मैं कहता हूँ कि वो जो खोया उसको साइड पे कर देते हैं।
जो पाया है उसकी बात करते हैं, बिकॉज जिंदगी में इंसान मुझे से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है। मुझे याद है अपने बचपन में हम गाड़ियाँ देखते थे, हम कहते थे कि यार ये वाली गाड़ी लेनी है, ये वाली बाइक लेनी है, ये यूं करना है। ये बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। वो सोच थोड़ी सी चेंज हुई। बहुत सारा कुछ जो है वो सियासत की नज़र हुआ, जो मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई XYZ अच्छा काम भी करता है, सो दूसरा आके उसको हमें ये यकीन दिला देता है वो चोर है। उसके अच्छे काम के ऊपर सारा पर्दा डलता है, फिर वो ग्लोरीफाई करता है जब तक वो पावर में रहता है। फिर दूसरा आता है, या अब तो बड़ा खुलेआम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी जो है, लेबल्स लग रहे हैं, फतवे दिए जा रहे हैं, टैग्स लग रहे हैं, बहुत आम हो गया। लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत हेट्रेड आ रहा है, उनके अंदर बहुत लड़ाइयाँ आ रही हैं। फिर कभी इस्लाम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिर कभी एंटी इस्लाम जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कंफ्यूजन बेसिकली, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। एक तरफ अभी इतना बड़ा मसला चल रहा है दुनिया का कि आप सारी बातें छोड़ दें, पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं फेसबुक पे देखता हूँ लोग लड़ किस पे रहे, औरत और मर्द पे। औरत मर्द पे मैं हैरान हूँ इन चीज़ों पे। लेकिन बात यह है कि जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि चलो बैठते हैं, लोग निकालते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है, या ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इस मुल्क में, या क्या क्या है इस मुल्क में। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव जो पलड़ा है, जो मस्बत पलड़ा है, वो ज़्यादा भारी है। मनफी तो बहुत, आज भी अगर मैं और आप बात करें तो मनफी लोग बहुत कम हैं। बात यह है कि सिर्फ अगर यही सोचते रहना कि हमने कुछ नहीं हासिल किया। आप देख लें जो लोग शिकायत करते रहते हैं जिंदगी भर, जो औरतें भी शिकायत करती रहती हैं, आई एम सॉरी, वो कभी भी खुश नहीं रहती। औरत मार्च वालों को आप काफी तनकीद करेंगे। बहरहाल आप भी ऑप्टिमिस्ट हैं एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ यार। तो मेरा ख्याल है जो नौजवान है उनकी भी राय समझते हैं, क्योंकि उनसे पूछते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तीनों ऑप्टिमिस्ट है, मैं खुद ऑप्टिमिस्ट हूँ, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। तो नौजवानों से हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैं तो पूछूंगी कि कौन जवाब देना चाहेगा आपके नजदीक इस वक्त यूथ का, नौजवानों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जो हमारा चैलेंज है, सबसे बड़ा मसला ये है कि बचपन में फिल इन द ब्लैंक के नंबर्स मिलते थे, 2 नंबर्स मिलते थे फिल इन द ब्लैंक, मगर आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उसे हमने खाली छोड़ा हुआ है। जहाँ नौजवानों की ज़रूरत थी वो था सियासत, ताकि हमारे पास यंग पॉलिटिशियंस आए, लेकिन हम यंग पॉलिटिशियन पे काम नहीं कर रहे, यूनियंस पे काम नहीं कर रहे। यहाँ पे बात हो रही थी कि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो जो रास्ता दिखाने वाले कहते हैं कि हुक्मरान रास्ता दिखाते हैं किसी कौम को। हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी, फिर 100 दिन बाद बताते हैं कि 2021 तक तब्दीली आएगी। जब उनको रास्ता नहीं पता तो वो कौम को क्या रास्ता दिखाएंगे? काफी पसंद आई आपकी बात लोगों को। यार ये अच्छी बात है, लेकिन कचरा हमने खुद फेंकना है, तब्दीली वो लेकर आएंगे। वो कचरा बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल आपकी बात, बहुत अच्छी बात। मसला ये है कि जो चीजें वो कहते हैं ना कि जो चीजें वो ऊपर से नीचे पेनिट्रेशन करती है, वो नीचे से जो ऊपर जा रही है वो भी गंदगी जा रही है, ऊपर से नीचे जो आ रही है वो भी गंदगी आ रही है। अच्छा, एक उन्होंने सियासी बात की मुबश्शिर साहब, नौजवान लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई कहे कि आपने सियासत में आना है, मैं 100 दफा सोचूंगी। बहुत सारे फैक्टर्स है जो सोचने के लिए, इट्स नॉट इनकरेजिंग किसी भी नौजवान के लिए कि वो सोचे भी इस फील्ड में आने का। इसलिए कि हमने यूनिवर्सिटीज़ और सियासत का कनेक्शन तोड़ दिया ना, हमने स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दी। उससे क्या हुआ, हर सियासी और मजहबी जमात ने अपनी यूनियन बनाई और अपना प्रचार शुरू कर दिया। नॉर्मली स्टूडेंट यूनियन ये होती थी कि पूरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी, एक स्टूडेंट का प्रेसिडेंट होगा, उसके साथ जो पूरी यूनिवर्सिटी का वो। हम लिसानी तौर पर बट गए, हम मजहबी तौर पर बट गए, ये सारी बुराइयाँ आई उस वजह से ना, और एक टोटल डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप हम आप नहीं कनेक्ट कर पाते सियासतदानों से, तो ये बच्चे क्या कर पाएंगे? और ये आगे जाएंगे, इन्हें तो जाना है। देखें, पानी तो अपना रास्ता बनाता है, ठीक है। अब आपने क्या पुरजोर लहर का सामना करना है या उसको फैसिलिटेट करना है, उस एग्रेशन को चैनलाइज करना है। तो ये सूनर द बेटर द पार्लियामेंट और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम शुड रियलाइज के इन यंगस्टर्स जो कि 65% ऑफ योर पॉपुलेशन है, इनके बगैर कुछ नहीं चलेगा। अगले 5 साल बाद सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हमारी लीडरशिप भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है। दे कांट कनेक्ट विद द यूथ। देखिए, आइडिया वही तो आप सब स्पार्क उतने दिखाएं कि जितने बाद में आप जो है ना बर्दाश्त कर संभाल सके। तो ऐसे ना करें कि आप कहें मैं 100 दिन में जो है ना तब्दीली ले आऊंगा, फिर कहते हैं यार 6 महीने तो दे दो।
फिर अब कहते हैं कि साल, इट्स नॉट। बी स्पेसिफिक। जब तक हमारे लीडर अपनी ही आवाम से झूठ बोलते रहेंगे ना, हाँ। तो पूरी दुनिया आप पे एतबार नहीं करेगी, क्योंकि जब आपकी आवाम आप पे एतबार नहीं करती। ठीक है, वेरी वेल रिस्पॉन्डेड मुबशिर साहब। और कोई सवाल? मैं सवाल नहीं करना चाहूँगी। आपने जैसे अभी कहा कि हमारे लिए यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उसी में मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी कि हमें अपने नफ्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हम जो डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं और हर चीज़ को फौरी करना चाहते हैं, बस ये हो जाए किसी तरह, अब वो उसका कितना भी नुकसान हो, भले वो नुकसान की तरफ ही जा रहा हो। ये सवाल मैं आपकी तरफ इससे लेके आऊँगी क्योंकि हमें भी तजुर्बा होता है, जब हम इंटर्नीज से बात करें, उनको बड़ी जल्दी है कहीं पहुँचने की, शॉर्टकट्स की तलाश में लोग रहते हैं, और उन्होंने देखा है कुछ लोग शॉर्टकट्स की वजह से कामयाब भी होते हैं ज़िंदगी में, ये नहीं कि नहीं होते। लेकिन ये कितना ज़रूरी है बताना कि मेहनत, कंसिस्टेंसी और पूरा एक प्रोसेस है, उसमें से गुजर के आपने कहीं पहुंचना जिंदगी में। नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्टकट के साथ कोई सक्सेसफुल होता है। अगर वो सक्सेस होती भी है तो वो टेम्परेरी सक्सेस होती है, या वो एक टेम्परेरी कामयाबी होती है। ये जो बात हमारी बहन ने की, इतनी सही बात इसने की है कि हम अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और नौजवानों में एक अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक नेचुरल सी चीज है कि जब आपकी उम्र कम होती है तो आप हर चीज चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। अरे बड़ी उम्र के कर रहे होते हैं यार। हाँ, मैं तो गाड़ियां आगे जाके रोक के उनसे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। सो बेसिकली वो है, हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में भी ये हो गया है। आप अपने ट्रैफिक को देख लीजिए, अगर आप अपनी ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को देख लेंगे तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा। अभी रमजान आ रहा है, जी, रमजान में आप देखें कि जब हमें बहैसियत एज ए मुसलमान हमें कहा जाता है कि आपने पेशेंस सिखानी है, टॉलरेंस सिखानी है, आपने सब्र करना है। समोसे की लाइन में लड़ पड़ते हैं। समोसे की लाइन, और जो एंड में जब रफ्तार से पहले जो ट्रैफिक जिस तरह की खतरनाक चल रही होती है, फार्मूला 1 चल रहा होता है, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल ये गलती। लेकिन ये तो वो चीज है जो आप और मैं और फैसल और मुबशिर भाई और मारिया हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किसी और को कहने की और किसी और की तरफ लीडरशिप की जरूरत नहीं है इसके लिए। इसकी लीडरशिप आपका अपना अक्स है सुबह आईने के अंदर, वो है आपका लीडर। और अगर वही लीडर सही नहीं है तो ये बाकी लीडरों को तो भूल जाएं, क्योंकि ये जो भी कह रहे थे कि इन्होंने हमें बांट दिया लिसानी बुनियादों पे, सियासी नजरियात के ऊपर, ये वो करके, आज मुझे जो चीज का दुख होता है कि हमारे पास जब हम सियासी उस पे मंजरनामे पे नजर डालते हैं तो बदकिस्मती से कोई वो लीडर नहीं है। लीडर सारे हीलर कोई नहीं है, हमें हील करने वाला कोई नहीं है कि यार कोई पंजाबी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई पारसी नहीं है, हम सब सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। अब एक साथ मिलकर चलने की करें तो ये चीज हमारे अंदर से माइनस कर दी जाती है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना, तुम लोगों ने रिजेक्ट करना है इसको। जब कोई ये बात आपके पास लेकर आए, रिजेक्ट को, मुझसे पाकिस्तानी होने की बात करें यार, आप मुझसे पाकिस्तानी होने की बात करें, मुझसे इस परचम की बात करें, आगे फिर यहां से बात लेकर चलेंगे। चलें जी, और कोई इनमें से बात कर, आप भाई करना चाहोगे? हाँ, हम आए हैं यूनिवर्सिटीज से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये तो एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर, टीचर्स, इतने काबिल टीचर्स हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर एक भी बुक हमारा कोई पाकिस्तानी ऑथर नहीं है। बाहर ममालिक के जो है पढ़ाए जाते हैं, क्यों नहीं है अंदर? वैसे वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये बेटा देखो, आपको रुकावटें तो होंगी, रुकावटें तो जब हम लोग भी थे तब भी थी, अभी तक है, अभी तक जो आपको रोका तो जाएगा। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हैं, जो इन्होंने बात की है कि आप बिल्कुल यू हैव टू, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट, कि आपके मैंने ये करना है, तो खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ। और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है। प्रेशर हमेशा कलेक्टिव विजडम से आता है, कभी सिंगल आदमी से, औरत से वो प्रेशर जनरेट ही नहीं होता। तो वो आप सोसाइटी, आप, मैं पहले कहा कि आप 65% यूथ है, कैसे नहीं रास्ता बना सकते अपना? क्या इस पार्लियामेंट में क्यों ऐसा है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं करता, लेकिन जब नारे हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो एक ही घर से क्यों निकल रहा है? दूसरा घर बता दे जहाँ से भुट्टो निकल रहा है, दूसरे घर से शरीफ बता दे कहाँ से निकल रहा है। इमरान खान साहब का और मसला है, वो भी वरना निकल आएगा कहीं ना कहीं। इन्होंने बहुत सारे एड्रेस कर दिए। मैं सिर्फ एक चीज ये बोलूं, किताब वाला जो बात थी ना कि हमारे प्रोफेसर्स की किताब क्यों नहीं आती, वो लोग जो आप लोगों की रहनुमाई करने का ठेका लेके ये चीज आप पे लाजिम करते हैं कि हम आपके हम कौम के खिदमतगार हैं,
ये सवाल उनसे जरूर पूछना जब अगली दफा उनका कोई नुमाइंदा आके तुम्हारे घर के दस्तक दे कि यार जरा आके वोट दें, ये सारे सवाल आपने उनसे पूछने हैं। अब मैं आपकी एक बात से बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये हमारा एक कौमी मसला है, ये मुझे लगता है। जब तक हमें ऑथेंटिकेट कोई दूसरा नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है, और ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब ये एक सीरियस मसला है। आपके कॉलेज में एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, आप कहेंगे अबे नहीं, चीटिंग करता होगा, फलाना करता होगा, ये करता होगा। कोई बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहा होता है, फौरन लग जाता है, अरे भाई पैसे लगे हुए, आज तो इसने काम डाला हुआ है, वरना कल कैसे आउट हो गया था। अच्छा, कोई बहुत अच्छा सिंगर आपके सामने आता है, आप नोटिफाई नहीं करते, जब वो जाता है ठप्पा लगवा के वापस आता है, आप सारे उसके पीछे पागल हो जाते हैं। कोई एक्टर जब पाकिस्तान में ही काम करता रहता है, वो कभी भी नंबर 1 लेन में नहीं आता, जब वो जाता है ठप्पा लगवाता है, वापस आता है, आपका मीडिया, आपके लोग, आपके पॉलिटिशियंस, आपके फलाने फलाने सारे लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। सो ये मेंटालिटी मेरे दोस्त हमारे मुल्क में है। क्या पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के प्रोफेसर्स हैं, एक से एक बढ़ के यूनिवर्सिटीज हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम खुद नहीं मानते। तो खैर और बेड़ा गर्क हो गया कि आपको किसी के बारे में कोई भी रिपोर्ट मिल जाती है व्हाट्सएप पे, आप सोचते, आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये सच होगा, आप पक्के हो गए उस बात पे, आप पक्के हो गए उस बात पे। बाकी उसकी सच क्या है, झूठ क्या है, किताबों में जाके ढूंढना, हकीकत में जाके ढूंढना, वो हमने साइड पे कर दिया। हमने फेसबुक खोला, पढ़ लिया, विकीपीडिया पे मेरे बारे में पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, अब वो किसी ने भी जाके उसके अंदर चेंज करना है, वो कर दिया, आप पक्के हो गए, ये यही है। नहीं, और सिर्फ ये लिख दें कि शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा, तो हर बंदा धड़ाधड़ शेयर। बड़ी ये इंटेंस बहस हो रही है, लेकिन इस ऐसे बहुत सारे और सवालात ब्रेक के बाद हम इन स्टूडेंट्स को मौका देंगे पूछने का। मेहमान हमारे यहीं मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहें।